ये जो है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है जिनके फैक्टर होते हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे। 3x² प्लस माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको इसकी फैक्टर करने हैं बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड? बोर्ड पे देखो, कोई लिखेगा नहीं, बस बोर्ड पे देखेंगे। आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे तो क्या आएगा? 6। 6 के क्या करते थे हम लोग? 2 से करेंगे तो बेटा 3 से करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे साइन का है बेटा, बता साइन का है। इधर देख, हाँ तो बैग उठा। कैसा साइन है यहाँ पर? प्लस का। तो ये जो नंबर आपको लेके आना है वो प्लस करके लेके आना है। ऐसे आपको फैक्टर चाहिए, इससे दो नंबर ऐसे चाहिए कि उनका प्लस करके आपके पास 2√6 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके आपके पास √6 ओनली 6 आए, ओनली 6। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? √6। तो √6 का मतलब है आपको ना तो 2 के फैक्टर करने ना 3 के फैक्टर करने। 2 3 जा क्या होता है? तो 6 को आप लिख सकते हो √6 मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं 6 को √6 प्लस √6 मल्टीप्लाई √6 लिख सकता हूं, तो मुझे यहां पर लेके आना है 2√6। तो 2√6 को आप क्या लिख सकते हो? 1√6 प्लस 1√6 इक्वल टू 2√6। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ये दो नंबर आपके पास ऐसे नंबर हो जाएंगे कि उनका सर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ गया, और उन्हीं दोनों नंबरों का प्लस करोगे तो 2√6 आ गया। तो दो नंबर हमारे पास हो गए सेटिस्फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दूं मैं ऊपर? चलो लिख दे। 3x² माइनस 1√6 प्लस 1√6 इंटू x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर लो x का। 3x² माइनस 1√6x, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का साइन कैसा हो जाएगा? माइनस 1√6 इंटू एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? अच्छा, कल मैंने क्लास जो हुई थी उसमें आपको बताया था इस 3 को ज्यादा से ज्यादा आप ब्रेकआउट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? √3 मल्टीप्लाई √3। तो आप इस 3 को लिख लो √3 मल्टीप्लाई √3। ये क्या है आपके पास? x। तो x मल्टीप्लाई x। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बीच में क्या लग रहा है? माइनस। इस √6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? √6 को अक्सर आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई करिए, हाँ या ना? और इसको भी आप ब्रेकआउट कर सकते हो √2 मल्टीप्लाई √3। तो √6 को आप क्या लिखोगे? √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x। फिर साइन का है माइनस। √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x। फिर क्या है आपके पास? 2 को हम क्या ब्रेकआउट कर सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आप क्या करोगे? इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। इसको मैं हटा सकता हूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जब आप इन दोनों पार्ट में से कुछ ना कुछ कॉमन लोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तो √3 √3 आपको √3 और x दोनों में प्रेजेंट है, तो आप √3x कॉमन ले लोगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? √3x, क्योंकि एक ये कॉमन आ जाएगा तो ये तो बचेंगे दोनों। माइनस लगाया, सर ये √3x तो कॉमन आ गया आपका, क्या बचा? √2 माइनस। सही है। अब इन दोनों में चलो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? एक तो सर ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है √2। x है नहीं उनमें। यहां साइन कैसा है? माइनस का। तो √2 कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x। ये काय का साइन है? ये माइनस कॉमन आ गया तो साइन कैसा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये देखो दोनों सेम,
ये दोनों सेम आने ही चाहिए फैक्टर में, इनको कॉमन ले लो। तो √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, √3x माइनस √2, मतलब सेम आ रहा है ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कॉमन ये आ गया और एक कॉमन ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू √2 अपॉन √3 आया ना, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तो जानते हैं सभी लोग। और यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपॉन √2। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बेटा कैसे, नहीं वेक्टर का कोई कंपलसरी नहीं है सेम आए, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि सेम बनना है या नहीं बनना है, वो आपको देखना है, कोई जरूरी नहीं है ये सेम आए। वो आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या आ रही है, जो कैलकुलेशन आएगी उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो रूट अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, आप ऐसे करके चलोगे पूरा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में पहली वाली वेरिफिकेशन होती थी सम ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा की वैल्यू, बोलते क्यों नहीं हो, बीटा की वैल्यू माइनस लगा दो साइन, बी की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस का 2√6 ऐसे लिखा करो, अपॉन में कितना 3। इसका एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम जब लोगे तो √3 का एलसीएम √3, सही बात है कि नहीं है, दोनों सेम होते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। और ऊपर के क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1√2 प्लस 1√2, 2√2 अपॉन √3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, किसी बच्चे को दिक्कत हो गई हो तो बताओ। चलो आगे चलते हैं, हम आरएचएस पे चलते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√6/3। सर ये तो ये बनाना ही, देखो बनाते हैं कोशिश करते हैं, 2 को तो 2 ही रहने दो, इस √6 को आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √3, हाँ या ना, अभी बताया था ये रख देखो। और इस 3 को आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 से √3 डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, देखो आंसर आ गया 2√2/√3, 2√2/√3, एलएचएस इक्वल टू, वेरी गुड। इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करो, जल्दी स्पीड में नोट करो, जल्दी नोट करो जल्दी। हो गए, जल्दी करो। क्वेश्चन हो गए, फोर्थ, फिफ्थ,
और मतलब तुम्हारे हो गए सब सब ये बनाएगा ब्रैकेट मार खाएगा ये। बनाओ बेटा तुम बनाओ तुम्हें समझ में आ गया चलिए समझ में आ गया करो बनाओ उससे बनाएगा बनेगा सब बनेगा तो हम कर रहे हैं बनेगा क्यों नहीं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √2/√3 बीटा की वैल्यू कितनी है √2/√3 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर तो 2 हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई और √3 का 3 हो जाएगा। जानते हैं ना सभी लोग। सी की वैल्यू क्या है आपके पास सी की वैल्यू सर 2 है और ए की वैल्यू आपके पास 3 है दोनों LHS इक्वल टू RHS ये भी बराबर हो गया। अब बताओ कंट्रोल ऑप्शन बताओ जो नहीं आ रहा था बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने होमवर्क में दिया था px इक्वल टू 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x -2√3 चलो मल्टीप्लाई करके बताओ इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा भाई बता सुदीप 4 का मल्टीप्लाई 2 से करके कितना आएगा 8 और √3 का √3 से करेगा तो है 3 मल्टीप्लाई क्या 24 अब आया ना समझ में। अब फैक्टर करो करो फैक्टर अभी आता है करो भाई फैक्टर करो 2 से करे तो 12 2 से करे तो 2 से करे तो 3 से करे तो अच्छा आपको माइनस करके 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 24 लाना है तो ऐसे दो नंबर बताओ इनमें से 8 माइनस 4 बताओ भाई 8 कैसे आया 8 कैसे आया हाँ वेरी गुड 2 2 जा 4 4 2 जा बताओ रोहन सही कर रहा हूं ये 8 हो गए और ये 3 हो गया तो आपका 8 माइनस 3 तो सर हो जाएगा 5 8 मल्टीप्लाई 3 आपका क्या हो जाएगा 24 क्योंकि ये आपको 24 ही लाना है समझ गए। ये 5 क्यों लाना है क्योंकि यहां माइनस का साइन लगा लिखे मत अब क्या करेंगे 4√3 x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2√3 सर हमें दिक्कत आती है इनको रूट में चेंज करने रूट में हमेशा कोई भी वैल्यू आए तो आप इसको देखना चाहिए जो आपका मल्टीपल बन रहा है और ये बीच वाला देखना चाहिए। जब ये 5 था तो आपने इजीली क्या कर दिया 5 माइनस 3 करके 5 आ गया। अगर यहाँ पे रूट में कोई नंबर होता √2 √3 फिर आप इनको तोड़ते 2 को √2 मल्टीप्लाई √3 को लिखते √3 मल्टीप्लाई √3 समझ में आ रहा है तब बनता हुआ यहां तो सिंपल आराम से बन गया था इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी समझ गए। अब इसको फैक्टर करना करो इसमें मल्टीप्लाई करो x का वो फैक्टर निकालो मैं बताऊंगा चलो जल्दी करो जल्दी करो स्पीड में
ब्रेकआउट करो, तोड़ो, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा सबको। बताओ किसको किया, सबको करो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको √3, इसको x मल्टीप्लाई x। आया समझ में। 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 2 इंटू 4 x। ये साथ में क्या है माइनस। 3 को क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई। फिर आपने 2 को क्यों नहीं लिखा, लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में लिख लूंगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो अभी इसको 3 इंटू एक्स ही कर दो लो, माइनस इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई। अब इस 2 को क्या लिखे सर हम, √2 मल्टीप्लाई √2। आया समझ में। इस वाले 2 को, इस 2 को क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। √3 पहले से है, x 2 बार है, 2 बार प्लस लगाएंगे, √2 2 2 3 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, 1 होगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हुआ, √2 मल्टीप्लाई √2 ये 3, इंटू साथ में क्या है x। अब आएंगे इस 3x पे, इसको क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 साथ में x। ये क्या है आपके पास माइनस, 2 को क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 साथ में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी, 2 पकड़ो शुरुआत के, ये पकड़ लिए सर हमने, और एंड वाले 2, ये वाले 2। बताओ कौन क्या है, कितने यहां पर कितने √2 है ये बताओ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ कितने √2 है, 4, तो उसमें 6 है इसमें 4 है, कॉमन कितने आए, 4 ही तो कॉमन आएंगे, 2 कह रहा है, 2 बच जाएंगे। अच्छा ये है तो ठीक। सर एक काम करेंगे, 4 कॉमन आ गए तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, 4 कॉमन। इन दोनों में x भी प्रेजेंट है, अच्छे से देखो, x आ गया कॉमन, ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ क्या बचा, इधर 4 √2 कॉमन आ गए, एक x आ गया साथ में, क्या बचा यहाँ पे, बोलता क्यों नहीं है, कहा है √3, ये रहा √3, और साथ में क्या है, तो √3x कॉमन आ, वो अंदर बचा, बीच में काय का साइन है। अच्छा यहाँ पे कितने थे, 6 थे, 4 कॉमन आ गए, तो 2 ही तो बचे अंदर, तो आप लिखोगे √2 मल्टीप्लाई √2, और तो कुछ नहीं है, x कॉमन आ ही गया था। अब क्या लगाएंगे साइन, माइनस, ये रहा। इन दोनों में से कॉमन बताओ, और कुछ, √3 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, √3x। ये माइनस का साइन यहाँ कॉमन आ गया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √2 मल्टीप्लाई। देखो कितना अच्छे से समझाया, एक एक को बारीकी से तोड़ दिया। देखो ये और ये सेम ही आने चाहिए, देखो आ गए हिसाब से, दिमाग में आया। अब इसको क्या करें सर, इतने वाले पार्ट को इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, √2 हमारा 2 हो जाएगा, √2 2 हो गया, तो 2 2 जा 4x, अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस √2 2, ये क्या है साइन माइनस, फिर क्या है √3, ये भी देखो √2 अच्छा √3x प्लस 2, ये दोनों सेम आने ही चाहिए थे, देखो आ भी रहे हैं सेम। फैक्टर बता भाई क्या बने, बोल, 3x √3x प्लस, दूसरा क्या, √3x प्लस 4। अच्छा देख नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, देख अच्छा से ऊपर देख, 4x है, तो दूसरे ब्रैकेट के बाद क्या है, देख ये फैक्टर तो होगा, ये डिपेंड देख, कितने दिनों से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहा, माइनस एक डिब्बे में तो ये लिख, दूसरा डिब्बा मल्टीप्लाई साथ में कर, एक बार दूसरा क्या,
हाँ फिर समझ में नहीं आ रहा इतना करने के लिए बस यही आंसर है। ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल दो इक्वल टू 0 करके दोनों पर देखो भाई देखो जल्दी फटाफट सब लोग और इसका वेरिफिकेशन करो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन सही सही कर रहा था पहले सही कर रहा था काट दिया उसने सही है दूसरा क्या निकलेगा ठीक है भगवान ये क्या करेगा मेरे आगे हाँ फिर समझ में नहीं आती मैं तू फेल हो जाएगा फिर से आसान से तो फेल हो जाएगा वैसे सीधा आएगा यहाँ पे ऊपर आके बैठ के पढ़ाता है जल्दी आ जाता है तो देर में कर बोला कर दो वेक्टर आपके निकल के आए एक तो आया √3x+2 और दूसरा वेक्टर आया 4x माइनस √3 तो एक x की वैल्यू बेटा यहां से आई माइनस का 2/√3 और दूसरी x की वैल्यू आई √3/4 ये अल्फा हो गया ये बीटा दोनों को वेरिफिकेशन करो -5/4 माइनस का तो नहीं आएगा देखो अच्छे से वेरिफिकेशन सही होनी चाहिए एलएचएस आरएचएस बराबर आनी चाहिए देख तुम भी पिटाई मांग रही हो तो बताओ तो दोबारा देख ले एलसीएम करके फिर आ रहा सही अल्फा प्लस बीटा सब आ गया प्रोडक्ट निकालो तुम कितना है एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा 4√3 ये हो जाएगा -8 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का तुम तो प्लस कर रहे मैंने एक बोला अच्छा और दूसरा वाला पार्ट माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है प्लस का तो माइनस ये लग रहा है तो -5/4√3 दोनों बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हाँ भाई बताओ आरडी शर्मा ला भाई देखो अगर मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो 1 टाइम्स डिवाइड हो गया और माइनस का 2/4 आया ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 एलएचएस आ गया आरएचएस देखो आरएचएस देखेंगे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2√3 सी की वैल्यू माइनस का 2√3 और ए की वैल्यू 4√3 √3 से √3 गया माइनस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 1/, ये दोनों बराबर ला भैया आ गया दे दूसरा आगे टॉपिक तो सब खत्म हो गए क्वेश्चन करने हैं बस आपको ये ग्राफ रह गया लास्ट पैराबोला है पैराबोला वाला
बातें कर रहा है, बातें कर रहा है। ले भाई करो। पी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3। एक क्वेश्चन। दूसरा पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 4√3x माइनस 15। चलो करो। दो ही करना, अलग अलग बैठ जाओ, अलग अलग बैठ जाओ। अलग अलग बैठ जाओ भाई। अलग देखे सीधा सीधा देख, बिल्कुल मैं सिखा रखी है अभी तुरंत। अच्छा 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 12। 12 का फैक्टर करें तो कितने बने? 2 into 2 into 3, यही तो बने। अच्छा उसमें बीच में मतलब जो 2 into 2 into 3 है, उसमें पहला वाला जो 2 है उसको हम क्या ब्रेकआउट कर सकते हैं? √2 into। अच्छा सर दूसरे वाले 2 को नहीं छेड़ेंगे, मत छेड़ो। क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि 3 into 2 हो जाएगा 6 और एक √2 उसमें से ले लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 6√2 और एक √2 बचेगा। तो फैक्टर क्या बने? 6√2 माइनस 1√2। 6√2 प्लस में 6√2 5√2 हो जाएगा। माइनस लगा क्योंकि माइनस करके लाना। 6√2 माइनस 1√2 1 अच्छा 1 एक्स का मल्टीप्लाई कर दो और वेक्टर लो। अभी तो अब इसके तोड़ो ना, रिकॉर्ड करो। देखो जैसे मैंने सिखाया है पीछे से देख देख के लिखो, सेम जैसे से लिखा है सिखाया है उस तरह के तोड़ो, जितना ज्यादा टूट सके उतना तोड़ो उसको।
जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। कौन रियल कौन आया, जरूर कौन आया। जब उसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट वही कह देंगे धन कॉमन आएगा। तो क्यों परेशान होते हो, जब कोई कॉमन नहीं आएगा तो वहां से धन कॉमन आएगा, यही तो लिखा सिखाया। पहला वेक्टर क्या होना, 2x प्लस रूट थ्री, बता भाई एक ना, 2x प्लस रूट थ्री, मुझे नहीं पता और एक दिया तो ना 2x माइनस, बताओ भाई रोहन, उनको बताओ, क्योंकि बोलोगे सक्षम बोलेगा, सक्षम बोलो। ये अपना कैसे जोड़ेंगे, लिखाओ कैसे दिखा देना। सही है, ये वाला सही है, टू एक्स सही है, माइनस बाय सही है, ये टू एक्स सही है, माइनस टू बिल्कुल सही है, यहाँ पर कैंसिल। अब क्या करें, उसमें से कितने रूट टू कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर दो तीन है, अच्छा एक तीन तीन ये यहाँ पर तीन तीन चार आ रहे हैं, तो तीन आ जाएगी। अब तीन का करेंगे रहेगा, टू आएगा, टू भैया ये तो हम नहीं करते। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे अच्छा कैसे आ जाएगा, नहीं बेटा ये क्या होता है, दो बार ये छोटे दो बार छोड़ के ये दूसरा में तो है,
2 कम खाओ आई कर लो ले लो 3 कम खाओ भाई देखो यहाँ पे कितने रूट्स हुए 4 इधर के लिए 2 और 3 तो 3 आएगा 3 रूट्स में कौन आएंगे जैसे 2 का 2 हो जाएगा 2 आएगा यहाँ क्या करेंगे और 2 था देखा दियो आगे पीछे दोनों में निकाल दी देख लियो तो आराम करेगा देखो भाई आपके फैक्टर जो आ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि आपके फैक्टर जो आ रहे हैं वो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 देखो 2 से करेंगे तो 6 2 से करेंगे 3 3 से करेंगे 1 आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है वो √2 आ रहा है तो आप इस 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 में ब्रेकआउट कर लो इस 2 को ओनली अब ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ गया 6 और एक वाला ये √2 ले लो तो 6 √2 में से ये सिंगल वाला अलग से जो √2 बचा है 1√2 इसको अगर माइनस करूंगा तो 5√2 आएगा ये जो हमें लाना है माइनस करके अगर मैं इस 6√2 का मल्टीप्लाई 1√2 से करूंगा इस नंबर से तो 6 मल्टीप्लाई 2 दैट्स मीन 12 ये 12 भी आ रहा अब क्या करें 4x² प्लस 6√2 माइनस 1√2 into x minus 3 4x² प्लस 6√2x माइनस इसके फैक्टर करो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू x इसके हो गए इसके करो 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू x माइनस 1√2 इंटू एक्स माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है अब सर इनको भी ब्रेकआउट कर लो आप क्या ब्रेकआउट करें √2 इंटू √2 2 को और दूसरे वाले 2 को √2 इंटू √2 x इंटू एक्स आया बीच में क्या लग रहा है फिर क्या है 2 तो √2 इंटू मल्टीप्लाई 3 को √2 और है साथ में इंटू एक्स फिर क्या है माइनस 1 √2x माइनस √3 इंटू कॉमन लो इन दोनों में से कॉमन मारो फटाफट इसमें 4 √2 है इसमें 3 √2 है क्योंकि ये 2 और ये 3 तो 3 कॉमन आ जाएंगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 सर ब्रैकेट लगाएंगे इसमें 4 थे 3 कॉमन आ गए तो एक तो बचा अंदर √2x यहाँ x भी आएगा कॉमन तो इस x में भी है इसमें भी है बीच में साइन का आएगा प्लस का सर 3 √2 कॉमन आ गए थे लेकिन √3 तो वहां पे है तो √3 को हम 3 लिख सकते हैं x तो कॉमन आ ही गया था बीच में साइन का आएगा माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज अगर माइनस होता है तो चेंज अगर माइनस नहीं होता प्लस होता है तो वही साइन रहेंगे इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है नहीं आ रहा तो 1 कॉमन क्या बचेगा यहाँ पर √2x ये माइनस का है तो और √3 देखो ये सेम हो गए दोनों तो एक तो फैक्टर बना आपका √2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बना 2√2x माइनस 1 दोनों के x इक्वल निकालो वैल्यू निकालो वेरीफाई करो चलो बेटा आपको करने पड़ेंगे ये सब
हाँ मेरे दोस्त बोलो। अरे गलत बात है यार, अब तक तो कर देना चाहिए। सुनील, फिर भी पिटाई डंडा रखा है। नहीं, मैं ध्यान ध्यान रखियो, इतने दिनों से सिखा रहा हूँ, बच्चे 2-3 बार में सीख जाते हैं। रोना आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ गया। एक एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास? माइनस का 3/√2, और दूसरी एक्स की वैल्यू आपके पास निकलेगी 1/√2। वेरीफाई कर दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू आपका माइनस का 3/√2, बीटा की वैल्यू आपका 1/√2। कर दो। क्या एलसीएम लो? एलसीएम चलो मल्टीप्लाई करके करोगे तो कर लो। तो आज आपका आ जाएगा √2 और ये 4, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस का 6√2, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 1√2। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा माइनस का 5√2/4। आप यही काम इधर कर लो, ये माइनस लगाए पहले से। बी की वैल्यू दे रखी है आपको 4√3। सॉरी, ये क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, माइनस लगाए, बी की वैल्यू दे रखी है 5√2, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4। हो तो गया यार, इधर है, वेरिफिकेशन हो गई। किसी को कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू c/, दोनों बराबर ही आने चाहिए। c/, माइनस 3/, सही है। अगला करो, ये वाला, ये वाला करो। आ गया ना, ये नोट हो गया, नोट भी होगा, नोट हो गया ना? ये वाला करो, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप, x² + 4√3x - 15 करो। इसके फैक्टर तो आराम से बन जाएंगे। 15 के टुकड़े कर दो, 3 × 5, 3 को तोड़ दो। क्यों तोड़ रहे हैं सर? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, √3। फैक्टर क्या है, 5√3 - 1√3। सही बात। 5√3 में से 1√3 जाएगा तो 4√3 आ जाएगा, और 5√3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1√3 का तो 15 आ जाएगा। फैक्टर से करता हूं मैं, फैक्टर से करो। जल्दी करो, स्पीड में।
ये दिक्कत आ रही है क्या? अब तो आ गए थे देखो आगे में आए थे क्या हुई? उसकी तो आ गए भाई डेरिवेशन का फटाफट चल और देखो वो आ गए अच्छा लग रहा है बहुत करने हैं वो छुट्टी होगी तो इसका मतलब ये नहीं मैं छुट्टी नहीं करूंगा तो अभी छुट्टी तुम अपने आप ही कर लेते हो मैं नहीं की जरूरत कोई 2 दिन नहीं आ रहा मैं 4 दिन नहीं आ रहा आगे नहीं पड़ता किसी को मुझे लगा रही है मैं तो
है या नहीं माइनस, ये पूछ रहा हूँ। उस पे कम करा है, पहले कम करा है। हाँ, फैमिली से करना है। पूरा। आगे इसको नहीं आया। आगे कैलकुलेशन का आगे भाई लगभग आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे ग्रुप वाले। मुझे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपकी लॉटरी लग गई। इस टाइप का अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपकी लॉटरी लग गई। पी एक्स इक्वल टू, बोर्ड पे देखो, 2x² माइनस रूट ब्रैकेट में 1 + 2√2x + √2। ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, मतलब बीच में आपका ब्रैकेट बना हुआ आ जाए पहले से, तो आपको वेक्टर करने की जरूरत यहां पर नहीं है, डायरेक्ट वेक्टर मिल गए। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। 2x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1x + 2√2x + √2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² माइनस का 1x माइनस का 2√2x + √2। इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 2x - 1। यहां से x कॉमन आया, यहां से भी x कॉमन आया, तो यहाँ 2x बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ 1 बचा। इन दोनों, यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस माइनस, इस ब्रैकेट को लिख लो। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा साइन। सर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2। अंदर क्या बचा, 2x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, √2 कॉमन आया तो क्या बचा, दोनों में से कॉमन 2x - 1, और दूसरा डब्बा x - √2। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, दूसरी x की वैल्यू √2। ये अल्फा और ये बीटा। वेरिफिकेशन करो, मतलब ऐसा डिब्बा बना जाए तो मजे आ जाएंगे भाई, फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे आप, समझ गए। देखो करो, अगर ये समझ में आ गया तो इसको कर दो, सॉल्व करो। इसको नोट करने के बाद इसको सॉल्व करो।